दूसरे अजय आलोक देश जी, के नागरिकों अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, मतलब ये कह रहे हैं जो सीए कानून है इनके मुताबिक वो सही नहीं है। संविधान देखिए, इनके हिसाब से तो बहुत चीज़ सही नहीं है। इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी सही नहीं है। जब बाबरी मस्जिद पर निर्णय आता है तो इनके हिसाब से देश नहीं चलेगा ना। सीए कानून ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, जो कि साफ कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक दूसरे देश के, अगर धार्मिक अल्पसंख्यक जो भी होंगे दूसरे देश में, अगर उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो वो हिंदुस्तान आएंगे तो उनको नागरिकता हिंदुस्तान की मिलेगी, और उसके तहत मिल रहा है। काफ़ी लोग को हम लोग नागरिकता दे भी चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में एक ऑलरेडी पिटीशन डाल के बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर इनको कुछ कहेगा तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट फॉलोएबल। ये और इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी इसी लाइन के हैं, तो इसलिए इनसे फर्क नहीं पड़ता है। कानून जो है भारत का, वो भारत के कानून के हिसाब से ही चलेगा। और इस देश में अफगानिस्तान हो, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी इस्लामिक देश में अगर हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में है, या पूरे विश्व में ही कहीं अगर हिंदू माइनॉरिटी में है, अगर उसको प्रताड़ित किया जाएगा तो भाई साहब वो हिंदू हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहाँ चांद पे जाएगा। दूसरा हिंदू बहुतायत देश बता दीजिए तो मुझे। उसके लिए तो नेचुरल चॉइस, उसके लिए एक मिनट उसके लिए नेचुरल चॉइस हिंदुस्तान है। और यहाँ आएगा तो संविधान के तहत ही सीए कानून जो बना है उसके तहत उसको नागरिकता अगर वो अप्लाई करता है वो नागरिकता। रफीक जी, आपने जो असम का सवाल उठाया ना, एसके दत्ता जी असम से ही आते हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि क्यों पूर्वोत्तर और आसाम की नज़्द बातें हो, बिना जाने बिना गए वहां। आसाम के बारे में आपने उल्लेख किया है, आसाम के बारे में ही बता देता हूं। आसाम पे तीन महत्वपूर्ण कानून हैं। पहला कानून है आसाम एकॉर्ड। आसाम एकॉर्ड बेंचमार्क रखता है 1972। 1972 तक जितने सारे बांग्लादेश से लोग आए हैं, वो अगर रिलीजियस माइनॉरिटी यानी कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, पारसी वगैरह हो, वो सबको ऑटोमेटिकली नागरिकता भारत की मिल जाएगी। 1972 बेंचमार्क है। इसके साथ साथ एक स्पेशल एक्ट है IMDT एक्ट, जो फॉरेनर्स को कहीं ना कहीं पे आइडेंटिफाई करता है। IMDT एक्ट कहता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से जितने मुस्लिम आते हैं वो लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं, और नॉन मुस्लिम तमाम जितने सारे हैं उनको रिफ्यूजी माना जाएगा। और भारत सरकार तय करेगी कि ये तमाम जितने सारे नॉन मुस्लिम हैं जिनको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है उनको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। अब उस पे आ जाता है सीए कानून। सीए कानून स्पष्ट वे में कहता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट स्पष्ट वे में कहता है कि जो लोग प्रताड़ित किए गए हैं रिलीजन के आधार पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, वो सबको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट भारत के नागरिकता मिलेगी। और इसके साथ साथ नेहरू लियाकत अली पैक्ट भी ये कहता है कि वहां से कोई अगर माइनॉरिटी प्रताड़ित होकर भारत में आगे अगर शरण लेते हैं तो भारत के सरकार ऑटोमेटिकली उनको नागरिक मानेगी। और भारत से कोई मुसलमान अगर पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान सरकार अपने आप ऑटोमेटिकली उनको नागरिकता देगी। ये तमाम जितने सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं और संवैधानिक क्लॉजेस हैं, ये संवैधानिक क्लॉजेस आसाम का चीज बहुत क्लियर कर देता है। তুমি কি জানা অসমৰ ব্যাপাৰত? একো জানা নেকি তুমি অসমৰ ব্যাপাৰত? You know nothing about Assam. Without knowing about Assam, असम के बारे में कुतर्क मत कीजिएगा। IMDT एक्ट पढ़िए पहले जाके, उसके साथ साथ नेहरू लियाकत अली पैक्ट पढ़िए जाके, फिर असम एकॉर्ड जाके पढ़िए, और फिर सिर्फ उसके बाद सीए कानून पढ़िए। सारी चीजें पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपके मुंह पे प्लास्टर लग जाएगी और आप बोलोगे नहीं इस तरह की बातें। पहले पढ़िए, पढ़ के फिर तार्किक बहस कीजिएगा। बिना तार्किक बहस मत कीजिएगा।